अध्याय में कि प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक स्थान से गुजर रहे थे। तब उस घड़ी यीशु ने जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। अर्थात उस घड़ी मार्ग में यीशु की दृष्टि उस जन्म के अंधे पर पड़ी। तब यीशु के चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? क्योंकि भाइयों बहनों, यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ रहते रहते बहुत सी स्वर्गीय बातों का ज्ञान प्राप्त करते रहते थे, और वह यह भी जानते थे कि पाप ही के कारण मनुष्य पर दंड आता है। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ यीशु से इस प्रकार का प्रश्न भी किया। इस पर प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि ना तो इसने पाप किया था, ना ही इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो पाए। हालेलुया। यहाँ हम सीखेंगे कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि यह मनुष्य इसलिए अंधा है कि परमेश्वर के काम इस पर प्रकट हो। क्योंकि मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो जब तक चिन्ह और चमत्कार ना देख लें तब तक प्रभु पर विश्वास नहीं लाते, और परमेश्वर अपने कार्यों के लिए, अपने चमत्कारों के लिए किसी को भी चुन सकता है, क्योंकि वह कुम्हार है तथा मनुष्य उसके हाथों की ही माटी है। वो जैसा चाहे, जिस उद्देश्य से चाहे, उसे आकार दे सकता है। मेरे प्रियो, कभी कभी हम पर भी कुछ परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर के काम हम पर प्रकट हो पाएं, और हमें देखने वालों पर भी, जो हमें निर्बल परिस्थितियों में देख रहे हैं कब से, वे भी जान पाएं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, योग्य है, तथा वही सच्चा प्रभु है जो हमारी असंभव परिस्थितियों को भी बदल सकता है, जिससे उनका विश्वास भी परमेश्वर में सिद्ध हो पाए और वे भी उद्धार प्राप्त कर पाएं। जैसे उस जन्म के अंधे को वहां पर रहने वाले बहुत से मनुष्य कब से देख रहे थे। उनमें से कुछ कठोर मन के शास्त्री फरीसी भी थे जो यीशु पर विश्वास ही नहीं लाते थे कि वे ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसीलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार वह मनुष्य जन्म से अंधा वहां उपस्थित था, ताकि उसमें परमेश्वर के कार्य प्रकट हो पाए। तब आगे प्रभु ने अपने चेलों से यह भी कहा कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और प्रभु ने कहा कि जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। यहाँ तात्पर्य यह है कि प्रभु ने खुद को जगत की ज्योति कहा, और कहा दिन में ही यह सब काम करना अवश्य है। अर्थात प्रभु अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले यह सब काम प्रकट करने के विषय कह रहे थे, ताकि लोग उस पर इन कामों के कारण ईमान लाएं तथा उसके क्रूस की मृत्यु तक उस पर विश्वास लाएं और अंधकार से निकलकर ज्योति में भी प्रवेश करें। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु ही जगत की ज्योति है, और जब तक वह हमारे साथ है हम भी अंधकार में नहीं रह सकते। जैसे फिर वह मनुष्य भी जो जन्म से अंधा था, वह भी अपने अंधेपन से बाहर आ पाया। किस प्रकार? तब उस घड़ी यीशु ने यह सब कहकर भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा कि जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ था भेजा हुआ। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, यह मनुष्य भी पृथ्वी पर परमेश्वर की इसी महिमा के कार्य का हिस्सा होने के लिए भेजा गया था, तथा प्रभु यीशु भी परमेश्वर की महिमा के कार्य को प्रकट करने ही पृथ्वी पर भेजे गए थे। और जो मिट्टी प्रभु ने अपने थूक से सानी, जो यह प्रकट करती है कि प्रभु ही हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों की रचना है। वो जब चाहे हमारे मिट्टी रूपी शरीर को एक नया बल, एक नया आकार दे सकता है, क्योंकि वही सामर्थी परमेश्वर है। ये केवल वही कर सकता है जिसने हमें अपने हाथों से सृजा है। वही हमें नया अंग भी प्रदान कर सकता है। जैसे वहाँ यीशु प्रभु ने उस जन्म के अंधे को अपने थूक से मिट्टी सान कर नई रोशनी दी, जो जन्म से ही अंधा था। ये केवल वही कर सकता है जो आप ही उस देह का रचने वाला हो, उसका कुम्हार हो, और कोई नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जिसने कार बनाई है, वही कार के नुक्स को भी ठीक कर सकता है, और कोई नहीं। इसी प्रकार उस अंधे का रचने वाला परमेश्वर उसके सामने आ गया था, जिससे वह अंधेपन से अब छुटकारा पा सके, तथा परमेश्वर का कार्य भी जिस उद्देश्य से उस मनुष्य ने जन्म लिया था, वह भी उसमें सिद्ध हो सके।
हालेलुया। तब उस घड़ी जिन्होंने उसे वहाँ बैठे और भीख मांगते देखा था, वे सब कहने लगे कि क्या यह वही मनुष्य नहीं जो यहाँ बैठा भीख मांगा करता था। कुछ ने तो उसे देखकर यह भी कहा कि नहीं, ये वे नहीं है, ये उसके समान लगता है। इस प्रकार वहाँ लोग उस जन के अंधे को ठीक होते देखकर कहने लगे। तथा फिर कुछ लोगों ने